जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के 3 नंबर और 4 नंबर को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के ही 1 नंबर और 2 नंबर को हल किए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके 3 नंबर में क्या कहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के 3 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के 3 सवाल पढ़िए। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सबसे पहले निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों। ये बोल रहा है, ये जो दिया गया है इसमें आप बताइए कौन एपी के सूची में है, यानी कि कौन समांतर श्रेणी के सूची में है और क्यों है। कोई होगा ना कारण होने का। चलिए हम लोग इसको हल करके बता देते हैं कौन है और क्यों है। ठीक है, तो हम लोग हल कर रहे हैं 3 नंबर का। ठीक है, चलिए सवाल पढ़िए। एक सीढ़ी की डंडों की लंबाइयां जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, यानी कि इसका कहने का मतलब है एक सीढ़ी है। ठीक है, उसका नीचे से जो ऊपर जाता है डंडों की लंबाई घटते जाता है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर घटते जाता है। जितना ऊपर जाएंगे उतना वो 2 सेंटीमीटर घटते जाएगा। जैसे कि समझिए, यहाँ पे हम समझाते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक सीढ़ी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सीढ़ी आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ऊपर जाते जाते छोटे होते जाएगा। ठीक है, नीचे में बड़ा ही रहेगा। ठीक, ये नीचे में बड़ा है, ऊपर में छोटा होगा। इस तरह से वो बढ़ते जाएगा। वो बोल क्या रहा है, देखिए ऊपर जो जाता है, यहाँ देखिए नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटते जाता है। यानी ये ऊपर जो जाता है तो हर बार 2 सेंटीमीटर, इससे ये 2 सेंटीमीटर कम होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर कम होते जाता है। तो भाई आगे पढ़िए। होते जाती है और सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे नीचे वाला जो डंडा है इसका जो लंबाई है वो 45 सेंटीमीटर है। अब ऊपर जाते जाता है तो 2 सेंटीमीटर घटते जाता है। 45 में से 2 घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 45 में से 2 घटेगा तो 43 सेंटीमीटर हो जाएगा। 43 में से 2 घटेगा तो 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। 41 में से 2 घटेगा तो 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। 39 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 37 सेंटीमीटर। 37 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। और 35 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 33 सेंटीमीटर। यही ये बोल रहा था। ठीक है, तो समझ गए। ये सबसे नीचे वाले डंडे की लंबाई है 45 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम होते जाता है। 2 सेंटीमीटर हम लोग घटा दे गए। चलिए इसी को लिख लीजिए यहाँ पे, अनुक्रम क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर जाएंगे हम लोग 45, नीचे से ऊपर जाएंगे कि ऊपर से नीचे जाएंगे मेरे भाई, नीचे से ऊपर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिया क्या गया है, हमें देखिए दिया गया है सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 है। सबसे नीचे वाला दिया गया है तो पहले जो दिया गया है पहले तो वो लेंगे, जो दिया गया है पहले वो लिख लिए। अब जो आगे वो होगा वो लिखेंगे, जैसे 43, 41, 39 इस प्रकार से होगा ना, ऊपर से नीचे नहीं होगा। क्योंकि हमें तो उल्टा दिया गया। मान लीजिए हम 33 पे गए तो 33 से हम लोग लेंगे ना, नहीं ऐसे नहीं होगा, नीचे से ऊपर लेना, यानी जो दिया गया है वहां से शुरू करना। ठीक है, 45, 43, 41, 39 चारे को लेते हैं हम लोग। ठीक है, उनके बाद इनको चलिए हल करते हैं। तो हम चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है। ये हो गया आपका T1, T2, T3 और T4। ठीक है, तो हम लोग जब D निकालेंगे चेक करने के लिए, D1 बराबर लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, इसको पहले करिए। D1 बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, और इसी को जो हम D1 इसको नहीं लिख सकते हैं, ओनली D लिख सकते हैं। D1 नहीं लिख भी सकते हैं, लिख दीजिए D1, समझने में आसानी होगा। लेकिन याद रखिएगा ये 2 गो नहीं है, एक गो है। D1 बराबर T2 माइनस T1 और D2 बराबर T3 माइनस T2, T3 या माइनस में T2। ठीक है, तो D1 बराबर यहाँ पे लिखिए, T2 का मान क्या है, T2 का मान है 43 और T1 का मान क्या है 45। ठीक है, तो D1 बराबर हो जाएगा आपका 43 में से 45 घटाएंगे तो -2। उसी प्रकार से यहाँ जब हम देंगे D2 बराबर क्या होगा T3 यानी कि 41 माइनस T2 यानी कि 43। तो D2 बराबर क्या आ जाएगा आपका -2। जब दोनों का सर्वांतर समान है, लिखिए यहाँ पे दोनों का सर्वांतर समान
है, इसलिए ये एपी में है, इसलिए ये एपी में है, एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब क्यों है तो हम जवाब देते हैं क्यों है। देखिए ए लिखिए या फिर आप ए लिखिए या फिर आप T1 लिखिए, जो लिखना हो लिखिए। क्या है बताइए, तो T1 45 यानी कि ए प्रथम पद हो गया 45, डी बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, तो डी बराबर T2 कहाँ है देखिए तो 43 माइनस 45, T1 45 है, तो हो जाएगा आपका डी बराबर 43 में से 45 गया -2 लिख दीजिएगा। क्यों, इसलिए है क्योंकि ए बराबर 45 यानी प्रथम पद 45 है और डी का मान -2 है। ठीक है, प्रथम पद क्या है 45 और डी का मान -2। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर, यही होगा। हाँ, ये एपी में है। ठीक है, और ए बराबर 45, डी बराबर -2, T1 नहीं होगा। ठीक है, ए होगा, जैसा हम देखते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। ये हम लोग का आंसर हो गया 3 नंबर का, 4 नंबर का नहीं। अब हम लोग 4 नंबर का यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर का सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है, जमा की जाती है, इसके आगे क्या है, जमा की जाती है। ठीक है, जमा की जाती है, बस यही बोल रहा है। किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा, ओ यही बोल रहा है। अब बताइए आप ये एपी में है या फिर एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों है, एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 10,000 रुपया, ये तो मूल राशि हो गया आपका, मूल राशि हो गया आपका 10,000 रुपया। तो देखिए इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, एनवां पद निकालेंगे हम लोग, एनवां पद बराबर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, तो मेरे भाई यहाँ एनवां पद नहीं निकालेंगे। एनवां पद तो तब निकालते हैं ना जब हम लोग एपी निकालते हैं, तो हम लोग एपी थोड़ी निकाल रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं जो एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखिए। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सूचित करते हैं इसको ए से। चक्रवृद्धि ब्याज ए बराबर मूलधन यानी मूल राशि आप बोल सकते हैं, मूलधन बोल सकते हैं, उसी को हम लोग पी बोलते हैं। पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है, अब पावर हो जाएगा आपका टी यानी कि समय। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे n वर्ष के बाद राशि, n वर्ष के बाद राशि बराबर क्या होगा, n वर्ष बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है a, मतलब a बराबर, तो इसको लिखिए an बराबर p इंटू 1 प्लस r है तो r बटे में 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत बोल रहा है इसलिए बटे में 100 है, r यही है। पावर क्या हो जाएगा, यहाँ टी है, तो हम लोग टी तो दे नहीं सकते हैं, हम लोग देंगे n। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हल होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं n बराबर 1, मान लिए हैं n बराबर 1, तो a1 बराबर। ठीक है, तो p के जगह क्या होगा, देखिए p का मान दिया हुआ है कितना 10,000, यहाँ पे लिख दीजिए, p मूलधन ही होता है ना, 1 2 3 4, p बराबर दिया गया है 10,000, तो यहाँ पे गुना करेंगे 10,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस आर का 8 है बटे में 100। ठीक है, काट देंगे 4 से तो 2, 4 से तो 25, n तो n का मतलब 1 यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 गुना क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 25, तो 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा a1 बराबर। ठीक है, 10,000 गुना 25 2 27 बटे 25, क्योंकि इसमें पावर एक ही था, n का मान एक ही था, तो हम लोग काट देंगे 25 गुना 4 100, सॉरी 25 गुना 4 तो 100, ये 2 0 बैठा देंगे। ऐसे कैसे होगा, 25 चौके 100, 2 0 400 गुना 25 हो जाएगा आपका, 400 गुना 25 चौके 100, 2 0 10,000। ठीक है, 400 होगा, ये कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका a1, छोटा ही दीजिएगा, यहाँ पे बड़ा ही भी दे सकते हैं,
400 गुना 27, तो 27 गुना 4 करके 2 जीरो दे देंगे। 7 गुना 4, 7 चौके 28, हासिल 1, 4 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, 2 जीरो ये उतार दीजिए, हो जाएगा 10,800। ठीक है, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनके बाद हम लोग करेंगे A2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 बराबर, तो n का मान 2 रखे हैं ना मेरे भाई, जब A2 किए हैं तो n बराबर क्या रखे हैं 2। जब हम लोग n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10,000, ठीक है, इंटू में 1 प्लस 8 है तो 8 है, बटे में आपका 25 है तो 25 से पावर क्या हो जाएगा, n का मान 2, तो पावर भी हो जाएगा 2 क्योंकि पावर में n है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 गुना, क्या यहाँ क्या होगा, गुना हो जाएगा आपका, पहले इसको करिए, गुना मत करिए अभी, पहले इंटू दीजिए, इसको करिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, काट दीजिएगा, 25 है, नहीं सॉरी 25 कैसे, बटे में 100 है मेरे भाई, 25 हम कहाँ दे दिए, काट के ना होगा 25, काटेंगे तो हो जाएगा आपका 25, यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 प्लस में 2 पावर 2, ठीक है, तो A2 बराबर 10,000 गुना 25 दू 27 बटे 25, फिर से 27 बटे 25। अब क्यों 27 बटे 25 दो बार हुआ, क्योंकि इस पे पावर 2 है। देखिए 25 चौका 100, 2 जीरो बैठा दीजिए, कट गया, फिर 25 से काटिएगा तो यहाँ है 400, ठीक है, तो 400 है तो 25 से कटेगा, जरूर कटेगा, 16 25 चौका 100, देखिए 4 बार में 100, 400 है तो 4 गुना 4 16, यानी कि 16 बार में ये आपका कट जाएगा। तो बताइए A2 बराबर 16 गुना 27 गुना 27, ठीक है, तो A2 बराबर, आप इसको T1 T2 भी मान सकते हैं, या आप इसको NaN जो माने हैं, इसको हम लोग AN नहीं सॉरी AN नहीं मानेंगे, TN मानेंगे, क्योंकि AP में TN सबसे आसान होता है हम लोग को। तो यहाँ हो गया T1, यहाँ भी हो गया आपका T1, समझाते हैं T1 क्यों माने हैं, ठीक है, T क्यों माने हैं, TN क्यों माने हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका T1, यहाँ भी हो जाएगा T1, ठीक है, T2 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ भी हो जाएगा T2, ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा तब T2, तो यहाँ भी, मतलब जहाँ जहाँ A है ना वहाँ वहाँ T दे दीजिए, ठीक है, तो यहाँ हो गया T2। अब क्या करेंगे, 16 गुना 27 गुना 27, 27 गुना 27, 7 गुना 7 49, हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, फिर 2 से 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 54, 9 8 4 12, 5 1 6, 629 गुना 16 बचले है, 16 करिए, 629 गुना 16, 9 गुना 6 54 के 4 हासिल 5, 6 दूना 12 5 17, 6 6 के 36, 6 गुना 6 36 1 37, फिर 1 से 9 2 6 जोड़िएगा तो 4 9 7 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 10,064। भाई गलती है, बोलिए गलती क्यों है, यहीं पे है आपको 10,800, यहीं पे है आपका, कहाँ गया T1, देखिए 10,800 यहीं पे है, कुछ गलती किए हैं। 27 गुना 27 होता है आपका 11,664, 11,664, ठीक है, ये हो गया आपका T2। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे T3, तब ना जांच होगा AP में है या नहीं है। T3 निकालेंगे तो हम लोग n बराबर क्या रख लेंगे मेरे भाई, n बराबर रख लेंगे 3, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे T3 बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 दीजिए, 10,000 है तो 10,000 दीजिए, ठीक है, 10,000, ठीक है, इंटू P इंटू 1 प्लस R बटे 100, तो 1 प्लस R कितना है 8 बटे 100, पावर n कितना है, n माने है 3, तो पावर दीजिए 3, तो T3 बराबर हो जाएगा आपका 10,000 इंटू, काट देंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ पे 2, तो डायरेक्ट यहाँ संख्या आया 27 बटे 2, तो हम लोग यहाँ दे देते हैं गुना में 27 बटे 25 की पावर 3, ठीक है, तो T3 बराबर हो जाएगा 10,000, ठीक है, 10,000 गुना 27 बटे 25 गुना में 27 बटे 25 गुना में
27/25, तो 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, जानबे करते हैं 400 बार में, ठीक है। फिर काटेंगे हम लोग क्या से, 25 से फिर काट दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा 16 बार में, तब तो बटे 25 बचिएगा, तो बचने दीजिए। T3 बराबर 16 गुना 27 गुना 27 गुना 27 बटे में 25। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 16 गुना 27 गुना 27 किए हैं, यानी यहाँ तक किए हैं, केवल 27 करना पड़ेगा, 11,664, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए 11,664 गुना 27, ठीक है। सचो के 28 हासिल 2, सच्छा के 42 2 44 हासिल 4, सच्छा के 42 4 46 हासिल 4, 7 का 7 4 11, 7 का 7 4 11 हासिल 1, 7 का 7 1 8 के छिरे 7 का 7 1 8। अब 2 से करिए, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 2 के 2 2 के 2, ठीक है। जोड़ेंगे तो जाएगा 8 8 8 4 12, 6 2 8 1 9, 3 1 4, 8 2 10 2 1 3, 30 49 28। यहाँ पे लिखिए T3 बराबर क्या होता है, 30 49 28, 30 49 28 बटे 25, ठीक है। तो T3 बराबर भागा देंगे, यहाँ 30 है, 30 है तो एक बार में लग जाएगा, 30 है तो एक बार में लग जाएगा ना, तो एक बार में जब लग जाएगा बच जाएगा 5, तो हो जाएगा 54, तो 25 दो बार में हो जाएगा 50, तो बच जाएगा 4, तो हो जाएगा 49, तो फिर एक बार में हो जाएगा 25 25, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या जानते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पे 24 24, तो हो जाएगा 242, 24 है 2 देंगे 242, तो हम लोग 25 से भागा देंगे, 25 8 200, अब 25 नम्मा यानी 25 गुना 9 100 225, जब 225 होगा तो 25 15 40 2, यहाँ बच जाएगा 17, 17 बच जाएगा तो हो जाएगा 8, 17 बच जाएगा तो हो जाएगा 8, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपको 15 8 5 13 23 23 23, तो जीरो देंगे तो हो जाएगा 2 पॉइंट दिए तो जीरो, 230 230, तो हम फिर से 25 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा, 25 गुना 9 25 गुना 9, यहाँ 6 बार में लगाए 150, यहाँ बच गया 230, तो 230 से नहीं बचा, तो हम लोग 230 कैसे बचा, 230 नहीं बचा, रुकिए देखिए यहाँ 178 है, तो हम लोग लगाए 25 कितना 25 गुना 7, 25 गुना 9 नहीं, 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 गुना 7 लगाए हम लोग, तो 25 गुना 6 लगाए थे 7, 25 गुना 6 लगाए थे 150 हुआ, तो यहाँ बच गया 23, तो 23 बच गया तो हो गया 230, 230 जब हो गया तो हम लोग फिर से 25 से लगाएंगे, 25 8 200 होता है, 25 नमा 225, तो 25 नमा 225, 9 बार में 225 बच जाएगा 5 50, तो 25 दूनी 50। आपका आता है T3 बराबर 12 19 6.92, तो इसको हम लोग हल कर लिए, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब देखिए, अब हमें जांच करना है AP में है या AP में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 यहाँ पे D बराबर लिखिए, ठीक है, D1 बराबर T2 माइनस T1, यहाँ पे लिखिए D2 बराबर T3 माइनस में T2, ठीक है। तो D1 बराबर T2 कितना है, T2 देखिए यहाँ पे 11,664 11,664 है, ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग कितना, T1 10,800, T1 कितना है 10,800, तो 10,800, ठीक है। D1 बराबर घटाइए, 4 में से 0 गया 4, ठीक है, 6 में से 0 गया 6, बच गया 6 में से 8 तो नहीं बचेगा 16, 16 में से 8 गया 8, ये क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 10 10 10 कट गया, चलिए 864 की 664 864 864 आया D1। अब हम लोग निकालेंगे D2 यानी कि T3 माइनस में T2, तो D2 बराबर T3 का मान क्या है देखिए, तो यहीं पाया है 12,196 दीजिए, 12,196.92 माइनस में T2 कितना है, T2 11,664,
11,664, ठीक है। D2 बराबर पहले पॉइंट 92 का, तो 92 आ ही जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 1 बच गया, 1 से लिया 11, 11 में से 6 गया 5, बच गया 1, यानी 11, 11 कट गया। 532.92 सही से इसको लिख लीजिए, 532.92, ठीक है। देखिए D1 है कितना 864, D2 है 532.92, यानी कि बराबर नहीं है। तो लिख दीजिए यहाँ पे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं, सार्व अंतर, अंतर D1 बराबर नहीं है D2, यानी सार्व अंतर समान नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं, सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। तो इसलिए AP में जब नहीं है, क्योंकि D इसका समान नहीं हुआ। जब AP में नहीं है तो इसका तो हम क्या बताएं क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि A बराबर तो आपका हो जाता है कितना 12,800, 12,800, A बराबर तो 12,800 हो जा रहा है, ठीक है। 12,800 लिखिए यहाँ पे, इसलिए नहीं हो रहा है। 12,800 तो आपको A बराबर आ गया 10,800, सॉरी 10,800 है। यहाँ क्या है, यहाँ पे है आपका 10,800, लेकिन D बराबर आपका सही नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है, एगो में आता है 864, एगो में आता है 532.92। क्या संभव है? D समान होगा तभी तो होगा। इसीलिए हम लोग का D नहीं दिया गया है, इसीलिए यह समान नहीं है, AP में नहीं है, बस। और क्या, बस इतना ही। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 7 के 3 नंबर और 4 नंबर को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 7 के ही अगले सवाल को देखेंगे। साथ में 3 सवाल और है, साथ में हाँ 3 सवाल और है, 5, 6 और 7, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल कर लेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।